नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का पढ़ाई लिखाई बेहतर से चल रहा होगा। साथियों, आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 40 प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में कितनी बार नोट बंद हो चुकी है? भारत में कितनी बार नोट बंद हो चुकी है? तो याद रखिएगा, भारत में नोट जो है 3 बार बंद हो चुकी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती है? भारत के किस राज्य की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती है? तो भारत के केरल राज्य के ज्यादा महिलाएं जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे, सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का पहला डाकघर जो है कोलकाता में खोला गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मनमोहन सिंह, बी में दिया हुआ इंदिरा गांधी, सी में दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू, डी में दिया हुआ राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के युवा प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है झूमर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो लाल नगरी के नाम से जो है अलीगढ़ शहर को जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला देखते हैं प्रश्न साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल राज्य में आता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ बिहार, बी में दिया हुआ असम, सी में दिया हुआ उड़ीसा, डी में दिया हुआ राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे गर्म राज्य है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? ये प्रश्न साथियों VVI है, सभी को याद रखना चाहिए। भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? तो भारत का सबसे पुराना नाम जो है जम्बू द्वीप है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? तो राजस्थान को वीरों का भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, पानी पूरी बनाने की जो शुरुआत जो है भारत देश में हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है साथियों, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो याद रखेंगे 200 के नोट पे जो है सांची का स्तूप चित्र अंकित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? भारत में सबसे पहले मुद्रा किस धातु की बनाई गई थी? ऑप्शन ए में दिया सोना, बी में दिया चांदी, सी में दिया तांबा, डी में दिया जस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले चांदी की मुद्रा बनाई गई थी। सबसे पहले भारत में
चांदी की मुद्रा बनाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, रसगुल्ला का आविष्कार कहाँ हुआ था? रसगुल्ला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो रसगुल्ला का आविष्कार जो है बंगाल में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य गर्म है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, घाटों का नगर किसे कहते हैं? घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। इसका राइट आंसर, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? तो भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखिएगा कथकली जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो अलीगढ़ को जाना जाता है। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।